दोस्तों, मेरे चैनल राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक चल रही है ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा, उसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने पहले लेक्चर में फॉर्मूले और फर्स्ट क्वेश्चन पूरा किया था एक्सरसाइज का। आज हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस ई आई अल्फा साइन थीटा होल पावर n इक्वल टू साइन n अल्फा ई माइनस के n थीटा n थीटा आई। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, LHS साइड ली हमने, साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस ई आई अल्फा साइन थीटा की होल पावर n। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन किया, साइन अल्फा कोस थीटा प्लस कोस अल्फा साइन थीटा। एलर थ्योरम से ई आई अल्फा की वैल्यू रखी, कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू साइन थीटा पूरे की पावर n। माइनस साइन की अंदर मल्टीप्लाई करी विद साइन थीटा, साइन अल्फा कोस थीटा प्लस कोस अल्फा साइन थीटा माइनस कोस अल्फा साइन थीटा माइनस के आई साइन अल्फा साइन थीटा। ये प्लस माइनस कैंसिल होगी, हमारे पास बचा साइन अल्फा इंटू कोस थीटा माइनस आई साइन अल्फा साइन थीटा की होल पावर n। अब यहाँ हमारा साइन n अल्फा कॉमन आ रहा है और कॉमन भी इस साइड है, और यहाँ क्या है हमारा साइन अल्फा, तो यहाँ लिया हमने साइन अल्फा कॉमन, पावर कितनी है n, तो यहाँ n आ गया। अंदर बच गया कोस थीटा माइनस के आई साइन थीटा की पावर n। एलएस थ्योरम में हमने ये बताया था ई आई थीटा इक्वल टू क्या होती है, कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, और यहाँ अगर ई माइनस के आई थीटा कोस थीटा माइनस के आई साइन थीटा। ये हो गया साइन एन अल्फा ई माइनस के आई थीटा की पावर n। इसे हम लिख सकते हैं साइन एन अल्फा ई माइनस के आई थीटा n, जो हमारी RHS साइड है। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सो दैट वन प्लस टेन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन वन माइनस टेन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक 2x प्लस साइन हाइपरबोलिक 2x। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कोस हाइपरबोलिक 2x साइन, LHS साइड ली हमने। LHS साइड है हमारी वन प्लस टेन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन वन माइनस टेन हाइपरबोलिक एक्स। इसे हम लिख सकते हैं वन प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक एक्स वन माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक एक्स। कोस हाइपरबोलिक एक्स की मल्टीप्लाई वन में की, कोस हाइपरबोलिक एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ भी वन में की। एलसीएम हमने ऊपर और नीचे कोस हाइपरबोलिक एक्स लिया, तो ये हो गया हमारा कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक एक्स। यहाँ कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स, ये कैंसिल हो गए। हमारा बचा कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई की कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स से। कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस, जब ऊपर हमने मल्टीप्लाई की तो ऊपर तो स्क्वायर हो गया, नीचे कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे हमारी जो हाइपरबोलिक की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी उसमें ये क्या हो जाता है वन, और ऊपर का स्क्वायर हम खोल देंगे। यहाँ तक का चमक रहा, ये हो गया हमारा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस टू कोस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन वन। कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है कोस हाइपरबोलिक 2x, ये साइन हाइपरबोलिक 2x। ये हमारी आ गई RHS साइड। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, so that
tan हाइपरबोलिक x प्लस वाई tan हाइपरबोलिक x प्लस tan हाइपरबोलिक y अपॉन 1 प्लस tan हाइपरबोलिक x इंटू tan हाइपरबोलिक y। हमने ये बताया था tan आई एक्स इक्वल टू हो जाता है आई tan हाइपरबोलिक x और tan हाइपरबोलिक x इक्वल टू माइनस के आई tan आई एक्स। ये हो जाता है हमारा। यहाँ हमने RHS साइड ली, RHS है हमारा, LHS से भी हो जाएगा और RHS से भी। RHS tan हाइपरबोलिक x प्लस tan हाइपरबोलिक y अपॉन 1 प्लस tan हाइपरबोलिक x इंटू tan हाइपरबोलिक y। tan हाइपरबोलिक x इक्वल टू माइनस के आई tan आई एक्स। माइनस के आई tan आई एक्स माइनस आई tan आई वाई 1 प्लस इसका हो गया माइनस के आई tan आई एक्स इंटू माइनस के आई tan आई वाई माइनस माइनस प्लस आई 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 स्क्वायर। ऊपर से हमने माइनस के आई कॉमन लिया, ये हो गया tan आई एक्स प्लस के tan आई वाई। यहाँ बच गया 1 प्लस के आई स्क्वायर tan आई एक्स इंटू tan आई वाई। ये माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर। अब हम यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू रख रहे हैं। आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 माइनस के आई tan आई एक्स प्लस के tan आई वाई 1 माइनस के tan आई एक्स इंटू tan आई वाई। हमें जो यहाँ दे रखा है tan हाइपरबोलिक एक्स वाई दे रखा है, तो हम इसे हाइपरबोलिक में चेंज से पहले इसे फॉर्मूला बना लें। हम फॉर्मूला क्या हुआ है माइनस के आई tan आई एक्स प्लस के आई वाई माइनस के आई tan आई एक्स प्लस के वाई। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो tan हाइपरबोलिक x इक्वल टू क्या होता है माइनस के आई tan आई एक्स। यहाँ x यहाँ x है, यहाँ क्या है x प्लस वाई। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली tan हाइपरबोलिक x प्लस वाई, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। tan हाइपरबोलिक x माइनस के आई tan आई एक्स। x के प्लेस पर क्या है यहाँ x प्लस वाई, तो ये हो गया हमारा tan हाइपरबोलिक x प्लस वाई, जो हमें प्रूफ करना था। यहाँ तक का चमक रहा, यहाँ तक का नहीं चमक रहा, कहाँ तक का, यहाँ तक का, यहाँ यहाँ यहाँ। चलो तो इसे मैं
यहाँ लिखता हूँ, ये चमक नहीं रही लाइन, इसे मैं यहाँ लिखता हूँ। देखो tan हाइपरबोलिक x इक्वल टू माइनस के आई tan आई एक्स होता है। यहाँ x के प्लेस पर कितना है, x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा हमारा tan हाइपरबोलिक x प्लस वाई। तो बेटे मुझे बता देते नहीं, हाँ चमक नहीं रहा, LHS। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सो दैट साइन हाइपरबोलिक x प्लस के साइन हाइपरबोलिक y, चमक नहीं रहा है इससे, साइन हाइपरबोलिक x प्लस के साइन हाइपरबोलिक y इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x प्लस के y बाई 2 इंटू कोस हाइपरबोलिक x माइनस के y बाई 2। सेकंड है हमारा कोस हाइपरबोलिक x माइनस के कोस हाइपरबोलिक y इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x प्लस के y बाई 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक x माइनस के y बाई 2। ये हमें प्रूव करना है। चमक रहा है तक। सॉल्यूशन फर्स्ट के सॉल्यूशन में हमने LHS साइड ली। LHS है साइन हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक y। हाइपरबोलिक को हमने सर्कुलर फंक्शन में चेंज किया, तो सर्कुलर फंक्शन में चेंज करते के साथ क्या हो गया, ये हमारा माइनस के आई साइन आई एक्स माइनस के आई साइन आई वाई। ये फॉर्मूला था हमारा साइन आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू हो जाता था माइनस के आई साइन आई एक्स। माइनस के आई कॉमन लिया, ये हो गया साइन आई एक्स प्लस के साइन आई वाई। अब जैसे हमें क्वेश्चन में ही दिख रहा है कि ये हमारा साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लग कैसा आया होगा, तो हमने यहाँ साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला अप्लाई किया, जो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 आई एक्स प्लस के आई वाई बाई 2 इंटू कोस आई एक्स माइनस के आई वाई बाई 2।
माइनस के आई, 2 साइन आई कॉमन लिया, एक्स प्लस के वाई बाई 2 इंटू कोस आई कॉमन लिया, एक्स माइनस के वाई बाई 2। अब हम क्या करेंगे, सर्कुलर को हम हाइपरबोलिक में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आंसर जो दे रखा है वो हाइपरबोलिक में दे रखा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, साइन आई एक्स क्या हो जाता है, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस के आई, ये हो गया 2 साइन हाइपरबोलिक, साइन आई एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ क्या आ गया, सबसे शुरू में आई हाइपरबोलिक एक्स प्लस के वाई बाई 2। यहाँ आई नहीं आता क्योंकि ये तो कोस आई एक्स क्या हो जाता है, कोस हाइपरबोलिक एक्स, बस ये आई आएगा, ये यहाँ कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस के वाई बाई 2। आई 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 स्क्वायर माइनस के आई स्क्वायर 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस के वाई बाई 2 इंटू कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस के वाई बाई 2। आई स्क्वायर की वैल्यू होती -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा, चमक रहा है 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस के वाई बाई 2 इंटू कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस के वाई बाई 2, जो हमारी होगी ये RHS साइड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। कितना टाइम हो गया? टाइम वीडियो अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ अल्फा इक्वल टू log 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट इसका tan हाइपरबोलिक अल्फा बाई 2 इक्वल टू tan थीटा बाई 2। सेकेंड पार्ट कोस थीटा इंटू कोस हाइपरबोलिक अल्फा इक्वल टू 1। थर्ड पार्ट साइन हाइपरबोलिक अल्फा, थर्ड पार्ट यहाँ लिखो, थर्ड
साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू नहीं इक्वल टू कोट थीटा इक्वल टू टेन थीटा है। फोर्थ पार्ट, टेन हाइपरबोलिक अल्फा साइन थीटा। फिफ्थ पार्ट, इफ अल्फा इक्वल टू थीटा प्लस ए की क्यूब थीटा की क्यूब प्लस ए की 5 थीटा की 5 प्लस डैश डैश, so that theta equal to alpha माइनस ए की क्यूब अल्फा की क्यूब प्लस ए की 5 अल्फा की 5 डैश डैश। देखो सॉल्यूशन, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, तो इसलिए मैंने छोटा छोटा करके लिखा क्योंकि इनके जिससे पूरा क्वेश्चन आ जावे। गिवन है हमारा अल्फा इक्वल टू log 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम log को रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा ई अल्फा इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। यहाँ 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे और ये देखो अल्फा बाई 2 आ रहा, तो हम इसे ये लिख सकते हैं ई अल्फा बाई 2 इंटू ई अल्फा बाई 2। हाफ और हाफ 1 हो जाता है तो अल्फा हो जाएगा। ये 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला 10 पाई बाई 4 प्लस 10 थीटा बाई 2 1 माइनस के 10 पाई बाई 4 इंटू 10 थीटा बाई 2। दिस इम्प्लाइज, इसे हम लिख सकते हैं ई अल्फा बाई 2 अपॉन ई माइनस के अल्फा बाई 2। ये हो गया हमारा 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 1 माइनस के 10 थीटा बाई 2। अब हम डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल लगाते हैं। अप्लाई डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो। यानी देखो अच्छा ठीक, ये हो जाएगा हमारा ई अल्फा बाई 2 प्लस ई माइनस के अल्फा बाई 2 अपॉन ई अल्फा बाई 2 माइनस ई माइनस अल्फा बाई 2। डिवाइडेंड ऑन कंपोनेंट रूल ये होता है, एक बार नीचे के को ऐड कर लो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ई अल्फा बाई 2 प्लस ई माइनस के अल्फा बाई 2 अपॉन ई अल्फा बाई 2 माइनस ई माइनस अल्फा बाई 2। इसी तरीके से यहाँ किया। जब इसमें इसे ऐड करेंगे, ऐड करने पर टेन थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2। जब
सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस नीचे हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया। ये हमारा हो गया कोट हाइपरबोलिक अल्फा बाई 2 और ये हमारा कोट थीटा बाई 2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan हाइपरबोलिक अल्फा बाई 2 और ये tan थीटा बाई 2, जो हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था, tan हाइपरबोलिक अल्फा बाई 2 प्लस tan थीटा बाई 2। तो यहाँ से हमारा एक नोट बना, हम इसे ये लिख सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिख रहा है ई अल्फा इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2। यहाँ से हम, क्योंकि क्वेश्चन के आगे के पार्ट यहाँ से होंगे फिर, देखो जैसे मैंने कहा था सेकंड पार्ट के लिए वी हैव, मैं ये लिख रहा हूँ ई अल्फा इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा बाई 2 1 माइनस के tan थीटा बाई 2। दिस इम्प्लाई ई अल्फा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2। कोस थीटा बाई 2 क्या लिया हमने, ऊपर और नीचे एलसीएम लिया, ये हो गया कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 माइनस, और कोस थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 कैंसिल भी कर दिया, तो ये बच गया हमारा साइन थीटा बाई 2। हमें लाना है कोस थीटा इंटू कोस हाइपरबोलिक अल्फा। अब हम क्या काम करते हैं, ऊपर और नीचे से कॉमन ले लेते हैं कोस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, फिर वही आ जाएगा ये होगा फिर हमारा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये हुआ हमारा ई अल्फा इक्वल टू कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब क्या करते हैं,
हमें लाना है यहाँ कोस थीटा और कोस हाइपरबोलिक अल्फा इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ क्या है थीटा बाई टू, तो हम इसे थीटा बाई टू को थीटा में पहुँचाना चाह रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें कोस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई की कोस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू। बेटे यहाँ तक का तो चमक रहा, यहाँ तक का ठीक। देखो ये हो गया हमारा ई अल्फा इक्वल टू, ऊपर हो गया हमारा कोस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, नीचे कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। इसका फॉर्मूला खोला ए प्लस बी का, तो ये हो गया हमारा कोस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस 2 कोस थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू अपॉन, ये हो गया हमारा कोस थीटा, कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू 1, ई अल्फा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ई अल्फा हो गया 1 अपॉन कोस थीटा सेक थीटा, साइन अपॉन कोस टेन थीटा। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट की। ई माइनस अल्फा हो जाएगा सेक थीटा, सिमिलरली टेन थीटा। Now first plus second we get, फर्स्ट प्लस सेकंड करने से हमें क्या मिला, ई अल्फा प्लस ई माइनस अल्फा, और जब हम इसमें इसे ऐड करेंगे तो टेन थीटा और टेन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया 2 सेक थीटा। दिस इम्प्लाइज ई अल्फा प्लस ई माइनस के अल्फा बाई 2 इक्वल टू सेक थीटा। हमें ये प्रूफ करना है, तो ये तो हमारी किसकी वैल्यू होगी, कोस हाइपरबोलिक अल्फा इक्वल टू, ये हो गया 1 अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ की, ये हो गया कोस थीटा कोस हाइपरबोलिक अल्फा इक्वल टू 1। ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब की बार हमने क्या किया, हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट हमारा ये है। थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे हम, ये जो थर्ड पार्ट में यहाँ लिखता हूँ, थर्ड पार्ट के लिए फर्स्ट माइनस सेकंड वी गेट, फर्स्ट माइनस सेकंड क्या होगा, ई अल्फा माइनस ई माइनस अल्फा इक्वल टू, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये
माइनस का हो जाएगा ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएंगे सेक थीटा, ये हो जाएगा 2 tan थीटा। 2 इसके अपोन में आ गया, ई अल्फ़ा माइनस ई माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू tan थीटा। तो इसे दिस इम्प्लाइज क्या प्रूफ हो गया, ये हो गया हमारा साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा इक्वल टू tan थीटा। ये हमारा थर्ड पार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक। अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट। जो हम फोर्थ पार्ट जो करेंगे उसमें क्या करेंगे, थर्ड पार्ट का जो हमारा रिजल्ट आया है उससे डिवाइड कर देंगे फोर्थ पार्ट के से का जो रिजल्ट आया है। तो हम रिजल्ट को यहीं छोड़ देंगे, या रिजल्ट तो यहाँ भी है। फोर्थ पार्ट, डिवाइडिंग रिजल्ट थर्ड बाई सेकंड। जो थर्ड का जो हमारा रिजल्ट आया, डिवाइड उसे किससे कर रहे हैं, सेकंड के से। थर्ड का रिजल्ट है हमारा, थर्ड का ये है साइन हाइपरबोलिक अल्फा इक्वल टू tan थीटा। कोस थीटा कोस हाइपरबोलिक अल्फा 1। दिस इम्प्लाइज साइन हाइपरबोलिक अल्फा अपॉन कोस हाइपरबोलिक अल्फा इक्वल टू कोस थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ की, और tan को हमने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में ब्रेक किया, और ये इनटू में कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, ये हो गए tan हाइपरबोलिक अल्फा इक्वल टू साइन थीटा। जो हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। फोर्थ पार्ट ये। अब करते हैं हम फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट के लिए क्या करना होगा, हमें फर्स्ट का जो हमारा रिजल्ट है उसे यूज करेंगे हम। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये साफ कर दूंगा। बस हमें रिजल्ट फर्स्ट का चाहिएगा, तो मैं यहाँ यही छोड़ रहा हूँ, ये सब साफ कर दूंगा। या चलो इसकी भी यूज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तो प्रूफ करना, तो इसके लिए रहने दो इसे। देखो फिफ्थ पार्ट के लिए वी हैव, रिजल्ट फर्स्ट का है हमारे पास tan हाइपरबोलिक अल्फा बाई 2 इक्वल टू tan थीटा बाई 2। इसे हम हाइपरबोलिक को सर्कुलर में चेंज कर सकते हैं। कैसे, दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन आई tan आई अल्फा बाई 2 इक्वल टू tan थीटा बाई 2। देखो ये होता था tan आई एक्स इक्वल टू आई tan हाइपरबोलिक एक्स। दिस इम्प्लाइज, इससे हम ये भी लिख सकते थे कि tan हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन आई tan आई एक्स।
और बार हम क्या करते थे, माइनस आई की माइनस आई से मल्टीप्लाई करके या माइनस के आई टेन आई एक्स हो जाता था, जो फॉर्मूले में मैंने प्रूफ किया था। तो लेकिन हम इसे इस फॉर्म में लिख दे 1/i tan ix, इसे साइन अपॉन कोस में, तो यहाँ हो गया है tan i अल्फा बाई 2 इक्वल टू आई की मल्टीप्लाई इधर और ये साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2। हम ये लिख सकते हैं 1/tan आई अल्फा बाई 2 इक्वल टू कोस थीटा बाई 2 अपॉन आई साइन थीटा बाई 2। हम यहाँ पहुँच रहे हैं, इस फॉर्म में क्वेश्चन को ले जा रहे हैं हम। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो 1 प्लस tan आई अल्फा बाई 2 1 माइनस के tan आई अल्फा बाई 2 इक्वल टू कोस थीटा बाई 2 प्लस के आई साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2। देखो एलर थ्योरम से ये होती है ई आई थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा। अब अगर यहाँ थीटा बाई 2 आ जाए तो यहाँ भी थीटा बाई 2, यहाँ भी थीटा बाई 2, और माइनस का भी ये बताया था, अगर यहाँ माइनस तो ये कोस थीटा बाई 2 माइनस के आई साइन थीटा बाई 2। तो इनकी वैल्यू रख लो, और यहाँ तक का नहीं, यहाँ तक का तो चमक रहा, ये तो ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इस साइड को मैं अब की बार पहले लिख रहा हूँ, तो ये हो गया ई आई थीटा बाई 2 अपॉन ई माइनस के आई थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस tan आई अल्फा बाई 2 1 माइनस के tan पाई बाई 4 इंटू tan आई अल्फा बाई 2। देखो हाफ और हाफ, ये ऊपर जाकर ये माइनस ऊपर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो हाफ और हाफ जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ ई आई थीटा इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन गया हमारा tan a प्लस बी का, तो इसे लिख सकते हैं हम tan पाई बाई 4 प्लस आई अल्फा बाई 2। देखो यही बन गया हमारा यहाँ इस टाइप का ही, बस यहाँ थीटा है तो उसके प्लेस पर आई अल्फा बना है। यहाँ से क्या करेंगे हम, जब ई को रिमूव करेंगे इस साइड से तो क्या हो जाएगा, ये आई थीटा दूसरी साइड लोग पहुँच जाता है, लोग tan पाई बाई 4 प्लस के आई अल्फा बाई 2। अब मैं ये साफ करता हूँ क्योंकि अब हमें इसके यूज की जरूरत पड़ेगी, यहाँ तक तो चमक रहा। तो थीटा इक्वल टू हो गया 1/i log tan पाई बाई 4 प्लस के आई अल्फा बाई 2। अब हम इसे रखेंगे बस, और इसकी यूज से हम ये प्रूफ करेंगे जो गिवन है।
तो इसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ। जैसे कि हमारा 5th पार्ट चल रहा था ये, तो हम यहाँ तक आगे थीटा इक्वल टू 1/i log 10 π/4 प्लस i अल्फा बाई 2। अब देखो यहाँ अल्फा इक्वल टू log 10 π/4 प्लस थीटा बाई 2 था, यहाँ थीटा है, और जब अल्फा इक्वल टू ये गिवन है तो अल्फा इक्वल टू ये हो जाता है। अब हमें ये प्रूव करना था, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू 1/i log 10 π/4 प्लस थीटा बाई 2 के में क्या हो जाता, थीटा। थीटा के प्लेस पे हमारा क्या है, आई अल्फा, तो हम यहाँ लिखते हैं आई अल्फा, फिर प्लस ए की क्यूब, यहाँ है थीटा की क्यूब, लेकिन हमारे पास यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा की क्यूब है, लेकिन हमारे पास आई अल्फा है तो हम लिखेंगे आई अल्फा की क्यूब, फिर ए की 5, थीटा की 5, लेकिन हमारे पास आई अल्फा की 5, आई ये हो गया, अंदर से एक हमने आई स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये आई अपॉन आई, यहाँ बच गया हमारा अल्फा प्लस ए की क्यूब A3 अल्फा की क्यूब आई स्क्वायर प्लस ए की 5 अल्फा की पावर 5 और यहाँ आई की 4। देखो आई स्क्वायर -1, आई की 4 की वैल्यू प्लस के 1 होती है, इनकी वैल्यू रखी और आई से आई ये कैंसिल हुआ, तो थीटा इक्वल टू अल्फा आई स्क्वायर -1 A3 अल्फा की 3 प्लस ए की 5 अल्फा की 5, एंड सोन, जो हमें प्रूफ करना था, ये पार्ट हमारा हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, जो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। इसमें कभी कभी क्या पूछा गया है, जैसे कि फर्स्ट का रिलेशन 5 पार्ट से था, तो फर्स्ट और 5 को पूछ लिया, या कभी कभी पूरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अब हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।